हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस कर रहे थे और आज हम उनको आगे से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकन को दबाया होगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। सो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरी बुक अभी भी मिसप्रिंट है, बहुत सारे पेजेस इस चैप्टर के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके उसके आंसर बता रही हूँ। आप अपनी अपनी बुक को साथ में खोलेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मेरे साथ और अपनी कॉपी और पेंसिल के ऊपर सॉल्व करेंगे। और प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुना करो कि जो क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं उनको अपनी फेयर कॉपी के ऊपर जरूर किया करो। बुक्स के ऊपर करने से नहीं होता है। जब आप फेयर कॉपी के ऊपर करते हो तब आप उसमें दिमाग लगाकर उन क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखते हो, ठीक है। तो उसको आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखा करें और यहां से आंसर देख के वहां पे नहीं लिखने, खुद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने इंदु वाला क्वेश्चन किया था, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बुक निकालो, वहां पे आपको वो क्वेश्चन दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, विच वन इज मोर कॉस्टली एंड हाउ मच मोर डज इट वॉज। तो आपने अपने पापा और मम्मी से कॉस्ट पूछनी है कि 1 किलो नमक जो कितने रुपए का आता है और 1 किलो जो चीनी है वो कितने रुपए की आती है। फिर आपने बताना है कि कौन जो है वो ज्यादा महंगा है, कि चीनी ज्यादा महंगी है या नमक ज्यादा महंगा है, और अगर महंगा है तो वो कितना ज्यादा महंगा है, कि उसमें कितने ज्यादा पैसे ज्यादा लगते हैं अगर हमें लेने के लिए। तो जब भी आप दुकान पे जाओगे आप ज्यादातर ये देखोगे, अगर आप अपने मम्मा पापा से पूछोगे, कि जो नमक होता है वो कम पैसे का होता है और जो चीनी होती है वो ज्यादा महंगी होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हो कॉस्ट ऑफ 1 kg या 1 किलोग्राम सॉल्ट, ठीक है। जब आप सॉल्ट का लिखोगे तो लगभग आपको 10 या 12 रुपए में मिल जाएगा 1 किलो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ₹10, ठीक है। फिर आप लिखोगे उसके नीचे कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, ठीक है, मतलब कि 1 किलो चीनी की। तो चीनी लगभग 24-25 रुपए ये इतनी कर होती है, तो मान लो हमने 25 रुपीज लिख दिए यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ कि चीनी ज्यादा महंगी है या नमक ज्यादा महंगा है। तो आप देखोगे कि चीनी ज्यादा महंगी, क्योंकि वो 24 रुपए किलो मिल रही है और नमक हमारे पास 10 रुपए किलो में हमें मिल जा रहा है। तो ये आपने देखा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि शुगर जो है वो ज्यादा महंगी है। और अब आप मुझे ये बताओ कि कितनी ज्यादा महंगी है, ठीक है, कि शुगर जो है महंगी तो कितनी ज्यादा महंगी, आप कैसे निकालोगे। तो वो आप कैसे निकालो, पहले आप यहाँ पे ये लिख लोगे कि शुगर इज मोर कॉस्टली। मोर कॉस्टली का मतलब है ज्यादा महंगी है, मोर कॉस्टली देन सॉल्ट, ठीक है, ठीक है, देन सॉल्ट। अब कितने की है, कितने ज्यादा महंगी, तो उसके लिए आप 24 में से 10 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम ऊपर होती है, क्योंकि हम बड़ी रकम में से ही छोटी नंबर को माइनस करते हैं। तो 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आया, 2 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा आंसर 1, यानी कि कितनी महंगी है 14 रुपीज। तो शुगर इज मोर कॉस्टली देन सॉल्ट बाई 14 रुपीज, ठीक है, 14 रुपए वो ज्यादा महंगी है। अब आपके बुक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, अजय कुकड चपाती, कि अजय नाम का एक लड़का है, उसने चपाती पकाई, चपातियां पकाई उसने चपातीज इन 25 मिनट की, उसने जो चपातियां हैं वो 25 मिनट में पकाई हैं। देन ही मेड दाल इन 15 मिनट, और उसके बाद उसने दाल बनाई, उसने 15 मिनट में बना दी। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स। तो अब आप मुझे बताओ कि उसने 25 मिनट में चपातियां बना दी, 15 मिनट में उसने दाल बना दी। अब मुझे बताओ कि उसने टोटल कितने टाइम में दाल और चपातियां बना दी। तो वो आप कैसे निकालो, उन दोनों को प्लस कर दोगे, है ना, कि 25 मिनट उसको चपाती बनाने में लगे, 15 मिनट उसको दाल बनाएंगे, तो टोटल उसको कितने मिनट लगे, उसको लगे फिर 40 मिनट लग गए उसको सारा खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए स्टेटमेंट्स आपको लिखने आने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो मेन चीज ये है, जैसे मैंने लिखा ना कॉस्ट ऑफ 1 kg सॉल्ट, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको कोई स्टेटमेंट नहीं बताएगा, तो आपको खुद इस तरह से स्टेटमेंट्स लिखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनती है। अगर आपकी बुक के ऊपर लिखा है जैसे अजय कुक चपाती इन 25 मिनट, तो आपकी पहली स्टेटमेंट होगी टाइम टेकन by
ये टाइम टेकन टू कुक चपातीज, ठीक है, तो वो कितना लगा, मतलब कि टाइम, कितना टाइम लिया गया चपाती को बनाने के लिए, टू कुक चपातीज। तो इसका आंसर होगा 25 मिनट्स, है ना, 25 मिनट लगे उसको। फिर आप लिखोगे टाइम टेकन, टेकन का मतलब होता है लेना, टेक का मैंने आपको मतलब बताया था ना लेना, तो टाइम टेक मतलब कितना टाइम लिया टू कुक दाल, ठीक है, दाल को बनाने के लिए उसने कितना टाइम लिया था, उसने लिए थे 15 मिनट। तो फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, टोटल टाइम टेकन टू कुक क्या, बोथ थिंग्स, ठीक है, दोनों चीजों को बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, टू बोथ। तो वो किसने आएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 5 + 5 कितने होते हैं, अपने अपने फिंगर्स के ऊपर करेंगे सभी, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, प्लस 5 करो, 1 2 3 4 5 यहां पहुंचे, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 हो गए। तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हमारे पास क्या जाएगी, कैरी आ जाएगी। अब 2 में 1 प्लस करो, ये 2 है, 2 + 1 हो गए 3, और 3 में 1 और प्लस होगा 4, यानी कि हो गया 40, मतलब कि उसको कितने मिनट लगे, 40 मिनट लगे इन दोनों चीजों को एक साथ कुक करने के लिए। फिर आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन होगा क्या, ये जो क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ मैं, आप सभी ने अपनी कॉपीज के ऊपर लिखने हैं, यहाँ पे बुक के ऊपर नहीं लिखने, क्योंकि मेरे पास खाली पेज है, ये मिसप्रिंट है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इसके आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर, आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा ये क्वेश्चन कि चंचल ने जो था वो स्वेटर, स्कूल की स्वेटर जो वो बेची। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर, उसने जो है वो 2 दिन के अंदर जो है लाल रंग की, ब्लू कलर की और ग्रे कलर की जो है उसने स्वेटर्स को बेचा, ठीक है। स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, तो उसने 2 दिनों में इन 3 रंगों की स्वेटरों को बेचा। अब इन्होंने ये बताया है कि पहले दिन उसने कितनी बेची, पहले दिन उसने जो लाल रंग की बेची वो 38 बेची, ब्लू रंग की उसने 66 बेची और ग्रे रंग की उसने 74 बेच दी, ठीक है। सेकेंड डे उसने कितनी बेची, रेड कलर की उसने 40 बेची, ब्लू कलर की उसने 23 बेच दी और ग्रे कलर की उसने 89 बेची। फिर इन्होंने क्वेश्चन बोला है, लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने अभी पढ़ के बताया, आपने इस क्वेश्चन को देखना है और ये जो नीचे दिए गए हैं आपको क्वेश्चंस, इनके आंसर्स देने हैं। जैसे पहला पार्ट है, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days, तो सिर्फ आपने ग्रे वाले लेने, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला कि चंचल ने 2 दिनों के अंदर ग्रे कलर की स्वेटर्स जो है वो कितनी बेची, तो उसने कितनी बेची, जो उसने पहले दिन बेची प्लस उसने दूसरे दिन बेची, उन दोनों को प्लस करो और आपको आंसर मिल जाएगा कि उसने 2 दिनों के अंदर इतनी ग्रे स्वेटर बेची। जैसे मान लो कि आपके पास 2 पेन और 2 स्केच है, ठीक है। पहले दिन आपने जो है वो 2 पेन नहीं, इस तरह से लेते हैं, पहले आपके पास मान लो कि 4 स्केच हैं, ठीक है। पहले दिन आपने 2 स्केच बेचे, ठीक है, अगले दिन आपने 2 और स्केच बेच दिए, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि आपने 2 दिनों में कितने स्केच बेचे, एक दिन आपने 2 बेचे, अगले दिन भी आपने 2 बेचे। उन्होंने बोला कि दोनों दिनों को मिला के आपने कितने बेचे, तो कितने बेचे, 2 + 2 4, मतलब कि आपने 4 स्केच बेच दिए 2 दिन के अंदर। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने सिर्फ ग्रे कलर वाली पूछी है, बाकी सारे नहीं पूछे। इसमें बोला गया है कि ग्रे कलर की उसने कितनी स्वेटर्स बेची हैं 2 दिन के। तो आप क्या लिखोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रे कलर की पूछिए ना, तो ग्रे स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। फर्स्ट डे स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए, ग्रे स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, कितनी बेची है उसने, कितनी बेची है, देखो अपनी अपनी बुक में कितनी बेची है, 74 बेची है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 74। उसके बाद लिखोगे ग्रे स्वेटर्स, दूसरी लाइन में लिखोगे ग्रे स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, ठीक है। सेकेंड डे पे उसने कितने स्वेटर्स बेच दी, ग्रे कलर की, सिर्फ ग्रे वाले कलर की कितनी बेची हैं, 89 बेची है ना। फिर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी ग्रे स्वेटर डिड चंचल सेल इन 2 days, तो उसने दोनों दिनों में कितनी बेच दी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ ग्रे स्वेटर्स सोल्ड, टोटल कितनी सोल्ड हुई इज इक्वल टू
इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 9 प्लस 4 करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 4 करो 1 2 3 4, यहाँ पहुंचे कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए हमारे पास। तो 3 यहाँ आएगा और 1 क्या चली जाएगी कैरी, क्योंकि वंस के नीचे वंस लिखते हैं, ये वंस है ये टेंस है। अब 7 प्लस 1 कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। अब 8 में 1 प्लस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें और 8 प्लस करने 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए टोटल, इस हैंड में 15 होते हैं प्लस 1 16 हो गए। तो अब आपका आंसर आ गया 163। तो टोटल उसने 163 स्वेटर्स बेची हैं ग्रे कलर की 2 दिन के अंदर। फिर अब नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर, डिड शी सेल सम रेड स्वेटर, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days। तो इन्होंने आपसे पूछा है कि क्या उसने लाल रंग की जो स्वेटर है वो ज्यादा बेची है 2 दिन के अंदर ब्लू रंग वाली से। तो वो आपने मुझे बताया, तो आप कैसे पता करोगे, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसने 2 दिन के अंदर रेड कलर की कितनी स्वेटरें बेची हैं, फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि उसने 2 दिन के अंदर ब्लू कलर की कितनी स्वेटरें बेची हैं। फिर आप देख पाओगे कि उसने रेड कलर की ज्यादा बेची हैं या ब्लू कलर की ज्यादा बेची। जैसे मान लो कि आपके पास रेड और ये ब्लू है, और रेड तो यहाँ पे शायद होगा मेरे पास, तो ये मान लो कि आपके पास रेड और ब्लू कलर की, यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, पर मान लो कि उसने ये ब्लू है और ये रेड है, मान लो कि रेड और ब्लू है, ठीक है। ये उसने क्या किया है कि ये पूछ रहा है कि उसने मान लो कि पहले दिन ऐसे ब्लू कलर की 2 बेच दिए स्केच, आपने मान लो कि ऐसे 2 स्केच बेच दिए हैं पहले दिन और अगले दिन 2 और बेच दिए हैं, ठीक है, कि आपने 2 स्केच आज बेचे 2 स्केच कल बेच दिए। और रेड कलर के आपने 3 स्केच आज बेचे और अगले दिन आपने 1 भी नहीं बेचा, ठीक है। अब आपसे पूछे कि आपने कितने स्केच, अगर आपने लाल रंग वाले ज्यादा बेचे या ब्लू कलर वाले ज्यादा बेचे, तो इसके लिए आपको पहले इन दोनों दिनों का पता होना चाहिए कि दोनों दिनों में कितने बेचे। 2 एक दिन में, 2 दिन में, तो 2 + 2 कितने होते हैं 4, मतलब कि आपने 2 दिन के अंदर 4 ब्लू कलर के स्केच बेच दिए। और रेड कलर के कितने बेचे आपने 3 एक दिन बेचे, अगले दिन आपका 1 भी नहीं बिका रेड कलर का, तो 3 हुए, मतलब कि आपने ब्लू कलर वाले ज्यादा बेचे हैं ना 2 दिन के अंदर। तो वो आपने कैसे निकाला, प्लस करना पड़ा ना आपको पहले। तो वैसे ही आपसे यहाँ पे सेम पूछा, ये ए पार्ट है इसका, बी पार्ट है। आप पहले लिखोगे रेड स्वेटर्स, ठीक है, आपने पहले रेड स्वेटर्स लिखनी है, रेड स्वेटर्स सोल्ड इन 2 days, 2 दिन के अंदर कितनी स्वेटर्स बेची हैं, कितनी बेची हैं 38 बेची हैं, प्लस पहले दिन 38 है, दूसरे दिन 40 है, कितने हो गए टोटल 8, 3 + 4 करो 1 2 3 4 और करो 1 2 3 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 78 स्वेटर उसने 2 दिन के अंदर बेच दी। फिर आप लिखोगे, अब ब्लू वाली के साथ बोला है आपको कंपेयर करने के, तो आप लिखोगे ब्लू स्वेटर्स सोल्ड इन 2 days, 2 दिन के अंदर ब्लू कितनी स्वेटर बेची उसने, पहले दिन उसने 66 बेची थी, दूसरे दिन उसने 89 बेची थी, टोटल कितने हो गए 6 + 9 करो कितने होते हैं, सॉरी 66 बेची थी पहले दिन, और दूसरे दिन उसने, पहले दिन 66 थी और दूसरे दिन उसने 23 बेची थी, तो कितने हो गए 6 + 3 9, 6 + 2 8, मतलब कि उसने 89 बेची। अब मुझे बताओ कि उसने ब्लू कलर वाली स्वेटर ज्यादा बेची है रेड कलर वाली। यहाँ पे आप देखोगे 2 दिन के अंदर उसने 78 बेची और इसने 2 दिन के अंदर 89 बेच दी ब्लू कलर की, मतलब ब्लू कलर वाली स्वेटर जो थी वो ज्यादा बेची। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछे कि क्या उसने रेड कलर वाली स्वेटर ज्यादा बेची, तो आप लिखोगे नो, उसने रेड कलर वाली नहीं लिखी की है, तो यहाँ पे लिखोगे नो शी डिड नॉट सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू, ठीक है, देन ब्लू स्वेटर्स। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये इस बुक पे अभी मिसप्रिंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है सी, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 और लेस देन 120, टिक द राइट आंसर। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा, आपको क्वेश्चन को समझना भी आना चाहिए। हाउ मैनी की कितनी रेड और ग्रे, ठीक है, लाल और ग्रे कलर की स्वेटर डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे, कि उसने पहले दिन रेड और ग्रे कलर की कितनी स्वेटरें बेची थी। अगर उसने
120 से ज्यादा बेची थी तो आपने यहाँ पे मोर देन 120 पर टिक लगाना है, और अगर उसने कम बेची थी तो आपने लेस देन 120 के ऊपर जो है वो टिक लगाना है। अब आप इसका पता कैसे करोगे? जितनी उसने पहले दिन स्वेटर बेची रेड कलर की प्लस जितनी उसने ग्रे कलर की स्वेटर बेची पहले दिन, उन दोनों को प्लस कर दो, फिर आपको पता लग जाएगा कि उसने कितनी बेची। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे नंबर ऑफ, ये आंसर है इस सी पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको साथ साथ में। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नंबर ऑफ रेड कलर्ड स्वेटर्स सेल ऑन फर्स्ट डे। कितनी बेची थी उसने रेड कलर की स्वेटर फर्स्ट डे के ऊपर? 38। उसी तरह से आप यहां पे लिख दोगे नंबर ऑफ ग्रे कलर्ड स्वेटर्स सेल ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन ये कितनी बेची थी उसने? 74। तो टोटल कितनी होगी? टोटल इज इक्वल टू 38 प्लस 74। 8 प्लस 4 कितने होते हैं आपके पास? 12। 2 1 कैरी हो गया। 7 प्लस 3 कितने होते हैं? 10। 10 प्लस 1 कितने होते हैं? 11। तो 112 उसने बेची थी। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि क्या उसने एक दिन के अंदर 120 से ज्यादा बेची, 120 से कम। तो आपको देख रहा है कि 112 क्या होते हैं? कम होते हैं। तो मतलब कि उसने एक दिन के अंदर 120 से कम बेची है। तो आप यहाँ पे किसके ऊपर टिक लगाओगे? लेस देन 120 के ऊपर, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को पहले लिखना है कॉपी के ऊपर, फिर यहाँ पे आंसर लिखना है, फिर यहाँ पे आपने टिक लगाना है, और यहाँ पे भी आपने कॉपी पे लिखना है लेस देन 120, और इस तरह से बॉक्स बनाना और फिर उसके अंदर टिक लगाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका हाउ मेनी स्वेटर इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकेंड डे। इन्होंने बोला कि कितनी उसने स्वेटर जो है वो टोटल बेची हैं दूसरे दिन। मोर देन 140 और लेस देन 140, टिक ऑन द राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि रेड या ग्रे कलर की कितनी बेची है या ग्रे या ब्लू कलर की, उन्होंने बोला कि टोटल उसने कितनी स्वेटर बेची है सेकेंड डे के ऊपर। तो यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रे तीनों कलर की जो स्वेटर है उनको प्लस करना है। आपने जो सिर्फ दूसरे दिन बेची गई, पहले दिन वाली को प्लस नहीं करना, सिर्फ दूसरे दिन वाली को प्लस करना है। तो आप यहाँ पे किस किस को प्लस करोगे? टोटल नंबर ऑफ स्वेटर सेल ऑन सेकेंड डे। आप यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्वेटर, डी पार्ट है, यहाँ पे लिखोगे आप टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। कितनी है? रेड कलर की कितनी थी? 40 थी, प्लस ब्लू कलर की कितनी बेची थी? 23 बेची थी सेकेंड डे पे, प्लस ग्रे कलर कितनी बेची थी? 89 बेची थी। प्लस करो इनको, 9 प्लस 3 कितने होते हैं? सभी अपने अपने फिंगर्स के ऊपर काउंट करें। 9 प्लस 3 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगी? यहाँ पे कैरी आ जाएगी। फिर 4 प्लस 1 कितने होते हैं? 5। 5 में 2 प्लस करो, 5 प्लस 2 6 7 होते हैं। 7 में 8 प्लस करो, कितने हो गए? 7 प्लस 8 इज 15। तो 152 जो है वो स्वेटर्स उसने बेची थी सेकेंड डे के ऊपर। तो आपका आंसर क्या होगा? उसने 140 से ज्यादा बेची है 140 से कम बेची? 152 ज्यादा या कम है? ज्यादा है ना, तो उसने 140 से ज्यादा स्वेटर जो थी वो दूसरे दिन बेची थी। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज संगीता राइट। आपने मुझे बताना है कि क्या संगीता सही है। संगीता वेंट टू अ मार्केट विद हर ग्रैंडपा, कि वो अपने दादाजी के साथ जो है वो मार्केट जाती है। सी लुक्ड एट द प्राइस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, उसने वो देखती है कि वो मार्केट में जाके प्राइजेस देखती है और वो अपने ग्रैंडपा से बोलती है घी इज रुपीज 120, घी इज रुपीज 120 रुपीज कॉस्टेड देन बिस्किट, कि उसने बोला कि जो घी है वो 102 रुपीज ज्यादा महंगा है देन बिस्किट से, ठीक है। फिर बोलती है प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200, उसने बोला कि घी और जो तेल का जो प्राइस है वो दोनों मिलके 200 से ज्यादा है, ठीक है। फिर थर्ड उसने बोला कि प्राइस ऑफ घी
एंड 10 kg राइस इज लेस देन 300। तो उसने बोला कि जो प्राइस है एक घी का और 10 किलो चावल का वो 300 रुपए कम है, ठीक है। ऑयल कॉस्ट फॉर ₹40 मोर देन द पैक ऑफ बिस्किट। उसने बोला कि ऑयल की जो कॉस्ट है वो 400 रुपए ज्यादा है देन द बिस्किट। तो आपने मुझे बताना है इस संगीता राइट, देन मार्क राइट, और रॉन्ग तो रॉन्ग बॉक्स लगाना है। तो इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।